हेलो मेरे पे सारे प्यारे बच्चों को। जैसे कि हमने सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग शुरू किया हुआ है, ये पार्ट सेकंड है उसका। एक क्वेश्चन मैंने पहले कराया था नंबर्स का, तो मैंने आपको पूरी बात समझाई थी कि हमें इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया जाता है जो पूरा सॉल्व करके दिया जाता है, और इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में। ठीक है, ये इनपुट दिया जाएगा, इस तरीके से इसके सारे स्टेप्स हमें खुद बनाने पड़ेंगे। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में हमने नंबर्स दिए गए थे, इस क्वेश्चन में हमें नंबर्स के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स भी दे दिए। अब फिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखो। पहले मैंने आपको एक बात बोली थी, आपने पहले इनपुट देखना और लास्ट वाला आउटपुट देखना ताकि समझ में आए हो क्या रहा है। जैसे आप यहां देखोगे, यहां पे बी दी है जिसका कोड बी का, सिर्फ बी का 2 होता है, सी का कोड 3 होता है, एफ का कोड 6 होता है, एम का कोड 13 होता है, पी का कोड 16 होता है, यू का कोड 21 होता है, डब्ल्यू का कोड 23 होता है। तो देखना ये क्या हुआ है, अल्फाबेटिकल वाइज लिखा हुआ है, ए बी सी डी का सीक्वेंस लिखा हुआ है। पहले बी आ गया, फिर सी ई एफ। देखो वो नंबर्स के ना थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए। और यहां से देखना नंबर्स को उसने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। अगर यहां से देखें, बट हमें पीछे से देखना है, तो पीछे से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 16, 28, 38, 49, 70, 97। अब फिर सॉल्व कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले हुआ क्या, उसने बोला ये हमें इनपुट दिया जाता है, डन। उसने क्या किया, यहां से ब्रदर को उठाया और पहले नंबर पे रख दिया। समझ में आ रही है मेरी बात, कि सबसे पहले उसने क्या कि उठाया सबसे पहला अल्फाबेट आने वाला, और इसी के साथ साथ उसने 16 तो नहीं था ना लास्ट में, इधर 16 भी आ गया। तो ये 16 कहां से आया, क्योंकि 16 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, तो इन सब में से सबसे छोटा नंबर ये 16 भी उठाया और उसने लास्ट में लिख दिया। बाकी सारा सीक्वेंस ही सेम, 28 की जगह 28, 97 की जगह 97, क्राफ्ट, मशीन, अर्ज, फ्यूरियस, 49, 38, 70, वेट, ये दोनों चले गए अपनी अपनी जगह पे, और पेरेंट अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, यहाँ से हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ से हम ये वाला पार्ट। अब आप समझ गए होंगे, 16 से जो बड़ा नंबर आएगा वो यहाँ आ जाएगा, और b के बाद जो भी इधर आता है वो यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, b के बाद यहाँ पे देखो क्या आया, c। तो देखो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से c उठा लिया तो दूसरे नंबर पे आ गया, यहां तक सॉल्व हो चुका। अब 16 से बड़ा, 16 तो हो चुका, इसके अलावा 28, 97, 49, 38, 70 में से सेकेंड लार्जेस्ट इज 28, तो 28 को उठाया यहां रख दिया, यहां भी 2 सॉल्व हो गए, उस साइड भी 2 सॉल्व, इस साइड भी 2 सॉल्व। अब देखना 2 पैटर्न चल रहे हैं, उस साइड भी और इस साइड भी। नेक्स्ट एफ आएगा सी के बाद, है ना, तो ये एफ को उठा के यहां रख दिया। अब 3 सॉल्व हो गए। अब यहां पे 28 था, 28 के बाद सबसे बड़ा इज 38, तो उसने 38 को उठा के यहां से भी 3 सॉल्व हो गए। बाकी सारे अपनी अपनी जगह पे ही हैं सेम। देखो 97, मशीन, अर्ज, 49, 70, वेट, पेरेंट, जो उठा लिए वो तो नहीं आएंगे ना अभी। अब आगे देखो, इसके बाद फ्यूरियस के बाद उसने मशीन को उठाया है, तो मशीन को उठा के रख दिया, इधर तक सॉल्व हो गया हमारे पास। इस साइड से 38 के बाद सबसे बड़ा नंबर इज 49, तो 49 को भी उठा के उसने यहां रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां तक ये सॉल्व हो गया, यहां तक ये। अब मुझे बताना मशीन के बाद पेरेंट आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में पेरेंट उठा के उसने यहां रख दिए, यहां तक सॉल्व हो गया। 49 के बाद सबसे बड़ा ही 70, तो 70 को उठा के यहां रख दिया। ठीक है, तो 70 को उठाया उसने यहां रख दिया, हो गया।
अब नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, यहां तक सॉल्व हो गया। अब आपको पता है इस तरह क्या आएगा, वेट, सॉरी वेट से पहले अर्ज आएगा, क्या आएगा, अर्ज। तो उसने अर्ज को उठाया, पेरेंट के साथ रख दिया, तो यहां तक ये सॉल्व हो गया। और यहां से 70 के बाद बचा ये एक एलिमेंट है, दैट इज 97। तो यहां पे 97 आ चुका है, यहां तक ये सॉल्व हो गया और ये वेट ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ गया। तो ये पूरा सॉल्व हो गया हमारा, आ गया ना फाइनल स्टेप। अब हमारे पास ये दिया है कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यही इनपुट यहां लिखते हैं खुली जगह पे और फिर आराम से बनाते हैं, ठीक है। अब देखना, जो क्वेश्चन पूछा था हमें वो हम यहां लिख चुके हैं। अब एक काम करना, पेपर में भी आप ये ट्राई करें, अगर फर्स्ट अल्फाबेट रिपीट नहीं है क्वेश्चन में तो सिर्फ फर्स्ट ही लिखते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना हमारे लिए लिखना, है ना। अब आपको एक बात और पता है कि जो हमने पीछे पैटर्न देखा, उस पैटर्न में इस साइड से और इस साइड से स्टार्ट हुआ था। इस साइड पे हमें सबसे पहले आने वाला अल्फाबेट लिखा गया था और यहां पे सबसे छोटा नंबर लिखा गया था और फिर उससे बड़ा ऐसे करके, है ना, दोनों चीजें एक साथ। अब एक काम करते हैं, मुझे पता है ABKIS में से सबसे पहले A आएगा ये। जब A आ गया तो ये विल कैंसल आउट और इन सारे नंबर में से सबसे छोटा नंबर इज 15, तो 15 आ जाएगा यहां पे, बाकी सारे अपनी जगह पे, ठीक है। पहले हमने दोनों अरेंज कर दिए, अब बाकी वाले सेम अपनी अपनी जगह पे। 35 ऐसे ही, S अपनी जगह पे, 39 अपनी जगह पे, 26 अपनी जगह पे, I अपनी जगह पे, B अपनी जगह पे, 49, 80, सॉरी B के बाद A तो आ चुका है लेकिन K बचा हुआ है, K, 49, 80, 60 और 15 ये सॉल्व हो चुका, ये भी सॉल्व, देखो 15 सॉल्व हो चुका, A भी सॉल्व हो चुका। नेक्स्ट स्टेप में A के बाद आपको पता है यहां पे क्या आएगा, B, तो B को कैंसिल करके A के साथ B को लिख देते हैं, यहां तक हमारा सॉल्व हो गया। 15 के बाद 15 से बड़ा कौन सा नंबर है, 26, तो ये 26 को कैंसिल कर देते हैं, 15 के साथ बीच में लिख देते हैं 26, तो ये दो भी सॉल्व हो गए उधर से, ये दो इधर से। अब आगे देखें, बाकी सारे सेम अपनी अपनी जगह पे, 35, S, 39, I, K, 49, 80 एंड 60, ठीक है। अब मुझे बताइएगा 26 के बाद 35 आएगा उस साइड, यहां पे लिख देते हैं 35, 26, 15, ये तीन सॉल्व हो गए। अब A B के बाद हमारे पास जो आने वाला अल्फाबेट है, I का कोड 9, K का 11, S का 19 होता है, तो इन सब में से तो सबसे जो छोटा है दैट इज I। I को कैंसिल करना पड़ेगा, B I आ गया ना, S 39, K 49, 80, 60 और आगे अपने वाले आगे। अब आगे देखते हैं कहां तक सॉल्व हो गया, I तक सॉल्व कर चुके हैं, उधर से उतना। अब 35 के बाद सबसे बड़ा इज 39, तो 39 को कैंसिल करके ले जाएं उधर, ये आ गया 39, 35, 26, 15, यहां तक हम सॉल्व कर चुके। I का 9 होता है तो ये 19 होता है, ये 11 होता है, तो K वाला ही आएगा, तो K को भी कैंसिल करके लिख देते हैं। I, B, A ये तो सॉल्व कर चुके, यहाँ तक सॉल्व हो गया हमारा। बाकी सारे वहीं पे लिख देते हैं, S 49, 80,
60, ठीक है। अब 39 के बाद सबसे बड़ा इज कौन सा? 49, कैंसिल करके 49 लिखते हैं। 39, 35, 26, 15, जो पहले से सॉल्व है उसमें तो दिक्कत ही कोई नहीं है। और s अपने साथ ही आ चुका है पहले ही, ABIKS 80, 60। अब देखो मुझे एक बात का जवाब देना, क्या देखो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 9 होता है, ये 11 होता है, ये 19। देखो ये हो गया सीक्वेंस, हो गया। देखो 15, 26, 35, 39, 49, 60, 80, ये तो अपने आप ही हो गया। तो स्टेप 5 इज आवर लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप कौन सा हो गया? इज 5th। लास्ट स्टेप कौन सा हो गया? 5th हो गया ना लास्ट स्टेप। अब इधर देखना, इधर क्वेश्चन में क्या बोला, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन स्टेप 5। ये है ना स्टेप 5, 5th एलिमेंट चाहिए लेफ्ट से। ये दिस इज आवर लेफ्ट हैंड एंड दिस इज आवर राइट हैंड। लेफ्ट से 5th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, मिल गया 5th। S वाला, S से क्या लिखा था हमने? स्वीट, तो हमारा स्वीट आंसर। बताओ कोई दिक्कत? सो बहुत सिंपल सा है, जस्ट एक दिमाग में आइडिया रखना होता है इसका। अगर पेपर में आए तो छोड़ना नहीं है, आसान है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से 2-3 बार वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत आती है और कोई क्वेश्चन करना है और इस पे प्रैक्टिस करनी होगी तो कमेंट में डाल देना, मैं पढ़ के आपको वीडियोस करा दूंगा, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, ठीक है। थैंक यू।